बात मानसूनी आफत की करेंगे। महाराष्ट्र में कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नासिक से बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं वो दहला देने वाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मुंबई ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पुणे, रायगढ़, मुंबई, रत्नागिरी, इन तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ये किसी झील, तालाब, दरिया, समंदर की तस्वीर नहीं है। यहाँ मैदान हुआ करता था, रास्ते हुआ करते थे, लोगों की आवाजाही हुआ करती थी, मगर ऐसा पानी आया कि सिर्फ पानी ही नजर आया। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। नदी अपने जलस्तर से 5 फीट ऊपर बह रही है। आलम यह है कि गोदावरी घाट के सारे छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। उसी नासिक की एक दूसरी तस्वीर देखिए। पंचवटी के गोदा घाट इलाके की तस्वीर है। ये कार पानी में बह गई। अब इसे रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इसी नासिक की ये तीसरी तस्वीर देखिए। पानी गर्दन तक चढ़ाया है और कुछ लोग पानी में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, डिंडोरी, घोटी में कल से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का आदेश दिया है, क्योंकि बाढ़ के हालात बन गए हैं। नासिक के बाद पुणे के लोनावाला की तस्वीरें देखिए। लोनावाला एक पर्यटन स्थल है, मगर यहाँ पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। जलधारा का ये शोर पर्यटकों के सीने में खौफ पैदा करता है। पुणे शहर में भी जबरदस्त बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी है। यहाँ मुला और मूठा नदी उफान पर है। आलम यह है कि थाइनी, हिंगने, कोंडवा, सिंहगढ़ रोड में बाढ़ के हालात हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। पुणे से श्री कृष्ण जगन्नाथ और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, जिन जिन जगहों पर ऑरेंज या फिर रेड अलर्ट है, वहां पर एहतियातन प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए? जी देखिए, 2 दिन से लगातार तेज बरसात हो रही थी, लेकिन अगर आप मेरे को दिखा दूं, इस वक्त मुंबई की ये हालत है। बिल्कुल तेज धूप निकली हुई है। माइल्ड थोड़ी बहुत बारिश की बात कही गई थी 8:30 बजे के बाद। इस वक्त फोरकास्ट जो था वो माइल्ड बारिश की थी, हल्की बारिश की थी, लेकिन वो भी इस वक्त नहीं हो रही है और अब तेज धूप निकली हुई है। यह ऐसा ही कुछ आलम राज्य के दूसरे हिस्सों में भी है। इस वक्त सब जगहों पे जो बरसात थी पिछले 2 दिनों से जो लगातार हो रही थी, वो थोड़ी सी अब कम हुई है और थोड़ी सी आसान हुई है लोगों के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसून सक्रिय है। मूसलाधार बारिश की वजह से झारखंड का भी नुकसान हुआ है। खूंटी में सिमगेड़ा पुल ढह गया है, जिसकी वजह से उड़ीसा और झारखंड का संपर्क कट गया है। रांची में रेलवे लाइन बह गई है। रामगढ़ में दामोदर नदी उफान पर है। दामोदर का पानी लोगों की दुकान तक घुस गया है। घाटी में बने मंदिर भी जलमग्न हो गए। तो रांची, झारखंड की ये तस्वीर देख रहे हैं आप। रेल पटरी किस तरीके से जलमग्न हो गई है। वहां पर रेल निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी की ये तस्वीर है। मूसलाधार बारिश यहाँ 6 मजदूरों की जिंदगी पर संकट बन गई। ये तस्वीर उन मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की है। खूंटा जिले के अड़की के रायकाड़ा और सोनपुर के बीच करकरी नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल में काम कर रहे 6 मजदूरों के लिए गुरुवार दोपहर एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई। लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ये मजदूर बुधवार शाम से पुल पर फंसे हुए थे। करीब 20 घंटे बाद इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। झारखंड में मानसून की जबरदस्त एंट्री हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाली खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग के पेलोल गांव के पास पुल ध्वस्त हो गया। यानी अब झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क कट गई है। इस रास्ते के बंद होने से लोगों को 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी होगी। पुल महज 15 साल पहले बना था। पुल तो कमजोर था, इसलिए क्षतिग्रस्त हुआ जरूर,
लेकिन हम लोग सरकार को अवगत करा देंगे और यथाशीघ्र इसका मरम्मत किया जाएगा। काफ़ी पुराना भी हो चुकी थी, इसलिए टूटना था, टूट गया। तेज बहाव आया तो टूट गया। इसमें किसी को दोषी का तो मामला यहाँ नहीं है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बोकारो जिले स्थित तेनू डैम पर दबाव बढ़ गया है। हालात को संभालने के लिए डैम के 8 फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर में वृद्धि हो गई है और डैम के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस बार झारखंड के कई शहर मानसूनी आफत का शिकार बने हुए हैं। ये तस्वीरें स्टील सिटी कहे जाने वाले जमशेदपुर की हैं। इसे आप एक डूबा हुआ शहर भी कह सकते हैं। देखिए, गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं और 1-2 कार नहीं, इलाके की सभी गाड़ियों के छत के ऊपर से पानी बह रहा है। जहां दौड़ती थी गाड़ियां, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। इसी जमशेदपुर की दूसरी तस्वीर देखिए। ये आदर्श नगर में 7वें फेज की कॉलोनी है। 3 दिन लगातार बरसात हुई और कॉलोनी में पहले तल्ले तक पानी चढ़ आया। कॉलोनी की तस्वीरें देखिए, सब पानी पानी, पानी में कार, पानी में घर संसार। अब चतरा टंडवा की तस्वीरें देखिए। टंडवा के प्रसिद्ध चुंद्रू धाम नदी में भयानक बाढ़ आई है और इस बाढ़ ने शिव मंदिर का पूरा शिवालय अपने कब्जे में ले लिया है। सब कुछ डूबा डूबा सा है। आज तक ब्यूरो।